नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं जो हल प्रश्न पत्र है। और यह जो हल प्रश्न पत्र मैं लेकर उपस्थित हूं, ये पहले जो एग्ज़ाम टीजीटी के हो चुके हैं, यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 का जो विज्ञापन था, उसकी जो परीक्षा तिथि थी वो 8 मार्च 2019 को हुई थी। तो मैं हिंदी का ये प्रश्न पत्र आपको हल कराऊंगा और इससे आपको ये आधार मिलेगा कि ओरिजिनल पेपर कैसा आता है। ये वही पेपर है जो 2016 की विज्ञापन में 2019 में परीक्षा हुई थी। आइए पहला प्रश्न आज देखते हैं हम। इसका थोड़ी हम बड़ा किए दे रहे हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न, राम कृष्णों में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। बताइए पहला। अब आप एक काम करिएगा कि इस प्रैक्टिस सेट को आप अपनी जो है जिस प्रकार हल करते हो प्रश्न पत्र उस प्रकार हल करना है, उसी ईमानदारी के साथ करना है, उसी बेचैनी के साथ करना है जो एग्जाम हॉल में होती है। आपको पता चलेगा हमारे कितने प्रश्न सही हो सकते हैं। तो पहले का जो उत्तर सही है वह है द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न 2। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। सज्जनः पापाद जुगुप्से का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता था। प्रश्न 2 का ए सही है, सज्जन पाप से घृणा करता है। प्रश्न 3, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है, राम के साथ सीता वन गई थी। बी, राम के साथ सीता वन जाती होगी। सी, राम के साथ सीता वन जाती है। डी, राम के साथ सीता वन जाएगी। प्रश्न 3 का सी सही है, राम के साथ सीता वन जाती है। प्रश्न 4, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद्र, वृंदावनलाल वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, कमलेश्वर। प्रश्न 4 का आपका उत्तर डी सही है, कमलेश्वर। प्रश्न 5 देखेंगे। प्रश्न 5, राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुइपा, सबरपा, सरहपा, चंदबरदाई। बताइए। 5 का उत्तर सी सही है, सरहपा। नेक्स्ट प्रश्न 6, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5,000 कवियों का विवरण दिया? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। बताइए। 6 का उत्तर पहला सही है, मिश्र बंधु यानी ए। आइए प्रश्न 7 देखते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। 7 का उत्तर सी सही है, चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न 8, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 8, 12, 15। 8 का उत्तर आपका बी सही है, 8। प्रश्न 9, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावली, इंद्रावती। 9 का उत्तर बी सही है, अनुराग बांसुरी। प्रश्न 10,
संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़, ननकाना। बताइए। 10 का उत्तर बी है तलवंडी। आइए प्रश्न 11 देखते हैं। ये लीजिए प्रश्न 11। श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास। 11 का आपका बी सही है, सूरदास। प्रश्न 12। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। 12 का उत्तर बी है, दक्षिणी भारत। प्रश्न 13। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? मंझन, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी। प्रश्न 13 का आपका डी सही है, शेख नबी। 13 का डी। प्रश्न 14। सूरदास के दृष्टकूट पर किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, इनमें से कोई नहीं। 14 का बी सही है, साहित्य लहरी। प्रश्न 15 देखेंगे। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता। 15 का आपका सही है, सी, अनेकार्थ मंजरी। प्रश्न 16। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? 1600 से 1800 विक्री संवत, 1700 से 1900 विक्री संवत, 1500 से 1750 विक्री संवत, 1600 से 1850 विक्रमी संवत। 16 का बी सही है, 1700 से 1900 विक्री संवत। प्रश्न 17। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र। 17 का ए सही है, श्रृंगार। प्रश्न 18। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतीराम, सेनापति, ग्वाल। 18 का आपका जो उत्तर सही है, सी है, सेनापति। प्रश्न 20। ब्राह्मण पत्र के संपादक या ब्राह्मण पत्र के संस्थापक और संपादक का नाम बताइए। दोनों बताना है। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, आइए हम प्रश्न 19 को देख रहे थे। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो आपके 19 का जो ऑप्शन सही है वो है बी, प्रताप नारायण मिश्र। आइए प्रश्न 20 देखते हैं। प्रश्न 20। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन। 20 का उत्तर डी सही है, शिवमंगल सिंह सुमन। आइए प्रश्न हम देखते हैं 21। ये लीजिए प्रश्न 21। प्रश्न 21। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? उषा प्रियमदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम राजा, मनोहर श्याम जोशी। 21 का आपका डी सही है,
मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न 22, आवारा मसीहा के लेखक हैं अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, राम बिलास शर्मा, मोहन राकेश। 22 का आपका उत्तर बी सही है, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न 23, कामायनी में प्रश्न 23, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 12, 15। 23 का उत्तर डी है, 15। प्रश्न 24, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। 24 का आपका उत्तर सही है, बी ब्रजभाषा। प्रश्न 25, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। 25 का ए सही है, स्कंदगुप्त। प्रश्न 26, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। 26 का आपका बी सही है, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 27, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, नव गीत। 27 का सी सही है, अकविता। प्रश्न 28, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल। 28 का आपका उत्तर डी सही है, श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न 29, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। 29 का बी है, महीप सिंह। प्रश्न 30, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर, साए में धूप। 30 का उत्तर सी है, हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न 31, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? रेणुका, हम विष पाई जन्म के, हिमक्रीटनी, मिलन। 31 का बी है, हम विष पाई जन्म के। प्रश्न 32, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य संकलन। 32 का बी है, नाटक। प्रश्न 33, आइए प्रश्न 33 देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश, मति राम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, रसलीन शिवा बावनी। इनमें से कौन जोड़ा सही बताना है? 33 का आपका देखिए, 33 का जो है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही बताना है? तो रसलीन शिवा बावनी दी है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। उत्तर में इसमें डी दिया है, तो यह क्वेश्चन फॉल्स हो गया था और ये इसका नंबर सबको मिला था, क्योंकि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है पूछा गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो डी नंबर इसमें उत्तर दिया जा रहा है 33 का, लेकिन वो गलत है, क्योंकि शिवा बावनी रचना भूषण की है। आइए हम 34 देखते हैं, इसको आप समझिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका उत्तर क्या सही होगा, क्या नहीं होगा, क्या गलती है इसमें। आइए प्रश्न 34 देखेंगे। मैला अंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन,
रामेश्वर, शुक्ल, अंचल, मोहन, राकेश। 34 का आपका ए सही है, फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न 35, कहती हुई यों उत्तरा, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। 35 का उत्तर ए सही है, उत्प्रेक्षा। प्रश्न 36, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, उपमा। 36 का डी सही है। देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें रूपक अलंकार होना चाहिए, क्योंकि पीपल पात सरिस मन डोला, यानी यहाँ पर आपका उपमा होता है। तो ये 36 का जो है इसमें डी दिया हुआ है 36 का, तो मेरे समझ में इसमें रूपक ही सही है। आइए, क्योंकि चरण कमल बंदो हरिराई। नेक्स्ट 37, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उल्लाला, चौपाई, सोरठा, दोहा। 37 का बी है, चौपाई। प्रश्न 38, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, वियोग श्रृंगार, शांत रस, हास्य रस। 38 का आपका बी सही है, वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट 39, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे जाई सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत, वात्सल्य, रौद्र, भयानक। 39 का बी, वात्सल। नेक्स्ट 40 प्रश्न देखेंगे। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, बघेली, भोजपुरी और मैथिली। बताइए। 40 का ए सही है, अवधी, क्योंकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी की है। आइए आगे देखते हैं। 41, मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। 41 का बी सही है, बिहार। प्रश्न 42 देखेंगे। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ब्राचड़, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। 42 का ए है, ब्राचड़। प्रश्न 43, हिंदू मग पर पाँव न रखियो का बहुतय जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। 43 का उत्तर सी सही है, अवधी। प्रश्न 44, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, बड़ी ई, छोटा आ। 44 का जो उत्तर है ए सही है, बड़ा आ। आइए प्रश्न 45 देखते हैं। आपकी स्क्रीन में ये रहा 45 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? खिड़की, मित्र, कालीन, रेल। 45 का ए सही है, खिड़की। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? चा, पा, ला, हा। 46 का जो उत्तर है वो है ए, चा। प्रश्न 47, इसमें
से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी, अंग्रेजी। 47 का आपका डी सही है, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है। इसकी लिपि जो अंग्रेजी के रोमन है। आइए आगे देखते हैं। 48 छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, तालव्य, वर्त्स। 48 का सी है तालव्य। नेक्स्ट 49 उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का, एक सेकेंड हाँ, प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। 49 का उत्तर आपका बी सही है, क्योंकि बहुवचन में हमेशा प्राण शब्द लिखा जाता है। प्रश्न 50 सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस जन, सत प्लस जन, सत प्लस जान, सत ज प्लस जन। बताइए। 50 का उत्तर सही है बी, सत प्लस जन। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न 51 ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। 51 का डी सही है, अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट आइए प्रश्न 52 देखते हैं। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। निर्वाण, दशा, गति, चाल। बताइए। 52 का ए सही है, निर्वाण। प्रश्न 53 चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक क्या है? चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। बताइए। आपको 53 का आपका ए सही है, चरम। नेक्स्ट 54 आइए 54 देखते हैं। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। 54 का सही आंसर है सी, नष्ट कर देना। प्रश्न 55 इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? दूसरी बताना है आपको। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 रूपक, अब प्रतिभा नाटकम। बताइए। 55 का आपका बी सही है, अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न 56 मालती माधव किसकी रचना है? भट्ट, गोपाल, भवभूति, श्रीहर्ष, दंडी। 56 का आपका उत्तर बी है, भवभूति। प्रश्न 57 दस कुमार चरितम किसकी रचना है? कालिदास, दंडी, भवभूति, मास। लेकिन मास लिखा, लेकिन माघ होना चाहिए यहाँ पर। बताइए। 57 का आपका बी सही है, दंडी। 10 कुमार चरितम दंडी की है। प्रश्न 58 रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? करण, अपादान, कर्ता, संप्रदान। 58 का आपका बी है, अपादान, अलग होने के अर्थ में। नेक्स्ट आइए 59 देखते हैं। प्रश्न 59 गठरी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग, नपुंसकलिंग। बताइए। 59 का ए सही है, स्त्रीलिंग।
प्रश्न 60, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। 60 का आपका बी सही है, यण, क्योंकि इसका विच्छेद होगा अति प्लस आचार, अत्याचार। प्रश्न 61, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु। 61 का आपका बी है, द्वंद्व। नेक्स्ट 62, रामः रावणम मामार में कौन सा लकार है? लिट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लट लकार। 62 62 का ए है, लट लकार। प्रश्न 63, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया, चतुर्थ। बताइए। 63 का आपका उत्तर है ए, प्रथमा। नेक्स्ट 64, इदं रामेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है, ये रमेश की पुस्तक होगी, वो रमेश की पुस्तक होगी। 64 का ए है, यह रमेश की पुस्तक है। नेक्स्ट 65, बालिका गच्छन्ति अस्ति, यह हिंदी अनुवाद होगा, बालिका जाएगी, बालिका जाती है, बालिका जा रही थी, बालिका जा रही है। 65 का आपका उत्तर डी है, बालिका जा रही है। आइए प्रश्न 66 देखते हैं। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। बताइए। 66 का सी है, मलकत। नेक्स्ट 67 देखेंगे। कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। बताइए। 67 का ए सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट 68, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। 68 का ए, गोरखनाथ। नेक्स्ट 69, महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्यदंत, धनपाल, स्वयंभू। 68 के बाद 69 का उत्तर बताना है आपको। 69 का बी सही है, पुष्यदंत। प्रश्न 70, रसमंजरी किस कवि की कृति है? केशवदास, भूषण, नंददास, चित्तस्वामी। 70 का सी सही है, नंददास। प्रश्न 71, मृगावती के रचनाकार हैं? मंझन, आलम, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। 71 का सी है, कुतुबन। प्रश्न 72, भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और शिव पुराण। बताइए। 72 का आपका ए सही है, श्रीमद्भागवत पुराण। नेक्स्ट आइए प्रश्न 73 देखते हैं। 73 प्रश्न रहा ये आपके सामने। प्रश्न 73, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ी बड़ा कर दें। ये लीजिए, झूम हो रहा है। प्रश्न 73, ये लीजिए, अब सही है। अब देखते हैं प्रश्न 73,
विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, हिंदी। 73 का बी सही है, ब्रजभाषा। प्रश्न 74, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास। 74 का बी सही है, तुलसीदास। नेक्स्ट 75, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। 75 का सी है, पद्मावत। प्रश्न 76, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम? मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर, चंदायन। 76 का उत्तर ए सही है, मृगावती। प्रश्न 77, राम भक्ति शाखा के नासिकोपासना यानी रसिकोपासना का समावेश करने किसने किया? बताइए। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? केशवदास, अग्रदास, लालदास और नाभादास। 77 का बी सही है, अग्रदास। 77 का बी। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न 78, मद नाटक के रचयिता का नाम क्या है? केशव, रसखान, रहीम, नरोत्तम दास। 78 का सी, रहीम। 79, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, स्वच्छंदतावादी कवि। 79 का ए है, रीतिबद्ध कवि। प्रश्न 80, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? जसवंत सिंह, केशव भूषण, पद्माकर। 80 का सी सही है, भूषण। प्रश्न 81, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल। 81 का सी, पुनर्जागरण काल। प्रश्न 82, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र, रामकृष्ण दास। 82 का ए सही है, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 83, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? 1930, 1950, 1935, 1943। 83 का आपका डी सही है, 1943। प्रश्न 84, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? ठीक है, तो यहाँ तो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर लिखा है कब तक पुकारूं, और यहाँ पे दिव्य दिया हुआ है, यहाँ कॉमरेड दिया हुआ है, और यहाँ झूठा सच दिया हुआ है। तो आप इनको मिला के देख लीजिएगा। 84, तो 84 का जो आपका उत्तर है वो है बी। यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, लेकिन ये मिस्टेक है, तो इसको देखिए। लेकिन इसमें वही है, मैं कब तक पुकारूं। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। 85, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1960, 1959, 1951, 1970। 85 का उत्तर है आपका बी, 1959। प्रश्न 86 देखेंगे। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। 86 का सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 87 देखेंगे। प्रश्न 87 ये लीजिए।
आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियमदा। 87 का आपका उत्तर है सी, महादेवी वर्मा। प्रश्न 88, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला, बच्चन। 88 का बी, पंत को, यानी सुमित्रा नंदन पंत। 89, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, सामधेनी, हल्दी घाटी, प्रीप्रवास। 89 का उत्तर है डी, प्रीप्रवास, खड़ी बोली का। नेक्स्ट 90, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। 90 का बी सही है, अमृत राय। नेक्स्ट प्रश्न है 91, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। 91 का डी है, उपन्यास। प्रश्न 92, सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर अग्गे। 92 का उत्तर है बी, राजेंद्र यादव। प्रश्न 93, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अग्गे, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार। 93 का सी है, नरेश मेहता। प्रश्न 94, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। 94 का डी सही है। प्रश्न 95, कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, मतीराम, बोधा। 95 का आपका बी सही है, सेनापति। आइए प्रश्न 96, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय श्री हितजी और राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बारकाचार्य। 96 का सी सही है, सनकादिक संप्रदाय जो है श्री हितजी। आइए प्रश्न देखते हैं 97। 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है प्रवर्तन काल, प्रतिपादन काल, इसके बाद व्याख्या काल या भाष्य काल। अब बताना है, यहाँ पे भाष्य काल लिखा है इस जगह पर, यहाँ पर इधर भाष्य काल है, इधर व्याख्या काल है, इधर प्रतिपादन काल है और इधर प्रवर्तन काल है। अब बताइए 97 का डी सही है, भाष्य काल, यानी जो भाषा का समय था वही था। आइए अगला देखते हैं प्रश्न 98, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। 98 का उत्तर है ए, उपमा। नेक्स्ट 99, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, गीतिका, चौपाई, कवित्त। 99 का ए, दोहा। आइए प्रश्न देखते हैं 100। प्रश्न आपके सामने ये रहा 100 नंबर। आइए प्रश्न 100। प्रश्न 100 नंबर, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि
तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये पंक्तियाँ किसकी हैं जो है बताना है। जो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है ये बताना है। दोहा है, चौपाई है, उल्लाला है और गीतिका है। और कमेंट बॉक्स में बताना है पंक्तियाँ किसकी हैं। 100 का उत्तर है आपका डी, गीतिका। नेक्स्ट 101, कहाँ ककेई ने सा क्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। वात्सल रस, विभत्स रस, हास्य रस, रौद्र रस। 101 का उत्तर सही है डी, रौद्र रस। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न 102, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे, सदगुर कृपा करी अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। वीर रस, करुण रस, भक्ति रस, रौद्र रस। 102 का सी, भक्ति रस। प्रश्न 103, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ। मागधी, पैसाची, शौरसेनी, अर्धमागधी। ब्रज भाषा का बताना है। 103 का सी है शौरसेनी। 104, आगरा किस बोली का क्षेत्र है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। 104 का सी सही है ब्रजभाषा। प्रश्न आते हैं 105, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। क्या, च, ट, औ। 105 का आ सही है क्या। नेक्स्ट 106, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। पहले में है ग, घ, दूसरे में है डा, ढा, तीसरे में है पा, फा, चौथे में है दा, धा। 106 का आपका सी सही है पाफा। प्रश्न 107, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। 107 का उत्तर है डी, छोटा नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न 108, आइए प्रश्न 108 देखते हैं। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। 108 का आपका सी सही है योगरूढ़। 109, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है। खा, ठा, जा, टा। 109 का आपका उत्तर है वो है टा, यानी डी सही है। प्रश्न 110, हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान मान्यता कब मिली, यानी संविधान से जो मान्यता कब मिली। ए 26 जनवरी 1950, 14 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1950। 110 का आपका उत्तर है 110 का उत्तर ये गलत दिए, ए दिए, लेकिन इसका उत्तर जो सही होना चाहिए, ये पूरे ऑप्शन गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, जबकि इसका उत्तर होना चाहिए 14 सितंबर 1949, लेकिन यहाँ 14 अक्टूबर लिखा है तो ये गलत हो गया। अब 49 किसी में है नहीं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये भी गलत है 110 का, क्योंकि टीजीटी पीजी में हमेशा 2 4 6 क्वेश्चन गलत आते हैं, हर बार ये सबको नंबर मिलते हैं। आइए प्रश्न 111, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता, अधिकरण, कर्म, करण। 111 का ए सही है कर्ता। प्रश्न आइए 112 देखते हैं। 112 प्रश्न 112, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। डिबिया,
दात्री, खटमल, जीभ। 112 का सी है खटमल। 113 चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। 113 का आपका सी सही है कर्मधारय। प्रश्न 114 मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। वाक्य का शुद्ध रूप होगा मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ। सादर मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ। मैं सादर नमस्कार करता हूँ। 114 का डी है मैं सादर नमस्कार करता हूँ। प्रश्न 115 हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? विषाद, प्रहर्ष, खुशी, नीरव। 115 का ए है विषाद। प्रश्न 116 जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता, सूचक, प्रेषक, दूत। 116 का ए सही है संवाददाता। प्रश्न 117 एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। अतज लग घरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात। 117 का सी है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। प्रश्न 118 नैषधीय चरित्र किसकी रचना है? भास, कालिदास, श्रीहर्ष, भारवी। 118 का सी है श्रीहर्ष। प्रश्न 119 इनमें से कौन सी रचना माघ की है? किरातार्जुनीय, मेघदूत, 10 कुमार चरितम, शिशुपाल वधम। 119 का आपका डी है शिशुपाल वधम। प्रश्न 120 गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा करना, थोड़े में बहुत कहना, ज़्यादा में थोड़ा कहना। 120 का सी है थोड़े में बहुत कहना। प्रश्न 21 कविता का बहुवचन है कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ, कविताएं। बताइए। 121 का आपका बी है कविताएं। 122 जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीव प्लस ऐसड़ा, जीव प्लस ऐसड़ा, जीवय प्लस सड़ा, जीव प्लस ऐसड़ा। 122 का आपका बी सही है जीव प्लस ऐसड़ा। आइए प्रश्न 123 देखते हैं। प्रमातुर शब्द में इनमें कौन सा समास नहीं है? द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। 123 का सी है तत्पुरुष। नेक्स्ट आइए 124 देखते हैं। यह है आपका 124। इसको मैं बड़ा करके दिखाई दे रहा हूँ, ये लीजिए। प्रश्न 124 सह हस्तेन खदाति में कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, कर्म, करण। 124 का डी है सह हस्तेन खदाति यानी हाथ से खाता है, तस्य क्या है? करण। आइए प्रश्न 125 कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, सप्तमी। 125 का ए है षष्ठी। तो ये थे आपके 125 प्रश्न और ये जो है टीजीटी 2016 के विज्ञापन के प्रश्न थे जो 2019 में परीक्षा हुई थी 8 मार्च के आसपास। तो ध्यान दीजिएगा और आप इनको हल करिए और ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने नंबर आपके आ रहे हैं। अगर आप 118 से 122 से 25 तक ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि
टीजीटी की और पीजीटी की मेरिट हिंदी की कम से कम 117 से लेकर 122 तक जाती है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं तक, इसके बाद मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।